एक साधारण फिटनेस रूटीन ने बॉक्सिंग के लिए मुझमें जुनून पैदा कर दिया। गोल्ड मेडलिस्ट गुरसीरत कौर, चंडीगढ़। मेरा सफर वजन कम करने की इच्छा से शुरू हुआ था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुझे इस मुकाम तक ले जाएगा। फिटनेस रूटीन के तौर पर शुरू हुई, ये शुरुआत जल्द ही जुनून में बदल गई। ये बात माउंट कार्मेल स्कूल सेक्टर 47 की छात्रा 14 वर्षीय गुरसीरत कौर ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान साझा की, जिन्होंने 28 अगस्त से 10 सितंबर तक अबू धाबी यूएई में आयोजित एशियाई स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अबू धाबी में स्वर्ण जीतने से पहले 14 वर्षीय खिलाड़ी ने 8 से 11 अगस्त तक हरियाणा के रोहतक में आयोजित एएसबीसी एशियाई जूनियर और स्कूल बॉयज और स्कूल गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप ट्रायल में स्वर्ण पदक जीता था और पहला स्थान हासिल किया था। उनके पिता कंवलदीप सिंह फोर्टिस अस्पताल मोहाली में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सीएसओ के पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता नवप्रीत कौर शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। गुरसीरत ने कहा कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना मेरे जीवन में एक निर्णायक क्षण रहा है। ये बॉक्सिंग में मेरे द्वारा की गई वर्षों की कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता का प्रतीक है। मेरे कोच मुझे एक बॉक्सिंग के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, मुझे अपने कौशल को सुधारने और निखारने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। पढ़ाई और बॉक्सिंग दोनों को प्रबंधित करना आसान नहीं है, लेकिन उचित योजना और समय प्रबंधन के साथ मैं दोनों मोर्चों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रही हूँ। भविष्य में मेरा लक्ष्य सुधार जारी रखना और बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना है। गुरसीरत ने कहा, मैं शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने परिवार और देश को गौरवान्वित करना जारी रखना चाहती हूँ। उनकी मां नवरीत कौर ने उनकी पिछली उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, गुरसीरत कौर ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियों के माध्यम से खुद को बॉक्सिंग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने खेल के प्रति अपने असाधारण कौशल और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ में सर्वश्रेष्ठ बॉक्सिंग का खिताब जीता। उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन तब और भी बढ़ गया जब उन्होंने नोएडा में एक कंपटीशन में स्वर्ण पदक हासिल किया, जिससे रिंग में उनका दबदबा और भी बढ़ गया। इसके अलावा कौर ने रोहतक में आयोजित ट्रायल में पहला स्थान हासिल किया, जो उनकी बेहतर तकनीक और तैयारी का प्रमाण है। उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन की परिणति एशियन स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप एएसबीसी में स्वर्ण पदक जीतने के साथ हुई, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में पहचानी गईं। ये उपलब्धियां सामूहिक रूप से उनकी असाधारण प्रतिभा और बॉक्सिंग के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं। चंडीगढ़ के माउंट कार्मेल स्कूल की प्रिंसिपल परवीना जॉन सिंह ने कहा, गुरसीरत ने पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाने का एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। शुरू से ही उसने दोनों क्षेत्रों में अटूट ध्यान और दृढ़ संकल्प दिखाया है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे अपने अल्मा मेटर और माता पिता से लगातार प्रेरणा मिलती रही है। उसकी कई उपलब्धियों में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं गुरसीरत और उसके माता पिता को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। गुरसीरत के कोच भगवंत सिंह ने कहा, एक 14 साल की लड़की को समर्पण के साथ काम करते देखना वास्तव में सराहनीय है। वह न सिर्फ एक बॉक्सर बल्कि एक योद्धा बनकर उभरी है। उन्होंने इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है और जिसका फल उन्हें मिला है। उनका धैर्य और दृढ़ संकल्प मुझे उनका कोच होने पर गर्व महसूस कराता है और मैं उसके लचीलेपन और कौशल से आश्चर्यचकित हूँ। और वह एक ऐसी खिलाड़ी है जिसके पास शेर का दिल और चैंपियन की इच्छा शक्ति है। नेशन न्यूज़ ब्यूरो, चंडीगढ़। हमने इसको लेके गए हैं, खिलवाया है और इसने वही खेल खेल के ही सीखा है और सर की गाइडेंस हमेशा इसके साथ थी, तो इसलिए इसको कंपटीशन को हैंडल करना आता था। जब फैमिली में यदि कहा जाए पिता की सपोर्ट किस तरह? फादर की पूरी सपोर्ट है और फादर जो है इसके वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और वो उन्होंने इसको वही लेके जाते हैं जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं, तो फादर ही लेके जाते हैं इसके। सर, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर भगवंत सिंह, मैं बॉक्सिंग कोचिंग के समय किस तरह का स्वभाव इसका रहता था, किस तरह प्रैक्टिस करते थे, किस तरह से आप गाइड करते थे? कोचिंग का ऐसा है जी, हमारे पास लगभग 70-80 बच्चे आते हैं, जिसमें से ये भी आती है। जब स्टार्ट किया तो सिंपल ये जैसे फैटी बच्चा होता तो आई है, धीरे धीरे इसको एनरोल किया, धीरे धीरे इसको बॉक्सिंग की तरफ लेके आए। तो एक इसका प्लस पॉइंट था, ये अर्ली एज में आई है।
अर्ली एज में 8-9 साल में आना शुरू कर दिया इसने। तो उसकी वजह से इसको थोड़ा थोड़ा बॉक्सिंग का पहले से शुरू हुआ। जैसे ही इसके कंपटीशन आ गए, इवन के इनके पेरेंट्स भी बोलते थे हमारा बच्चे का कब आएगा मैच, कब आएगा, कोई टूर्नामेंट कब आएगा, क्योंकि बाकी बच्चों के होते रहते थे, इसका वेट होता नहीं था कोई टूर्नामेंट। तब ये सिर्फ देखती थी। तो जैसे ही इसका आना शुरू हुआ तभी इसने क्लिक करना शुरू किया और मेडल लेने शुरू किया। आपको कैसे लगा कि ये बच्ची आगे बढ़ सकती है आपके? हमारे पास जब भी बच्चा आता है तो हम उसको उसके जो फिजिकल फिटनेस है या फिर हम उनकी अटायर देखते हैं, जैसे कि उनके मदर है या फादर है, उन पे जाता है बच्चा हमेशा। तो इसके फादर 6+ हैं, 6 फीट+ हैं और मदर भी काफ़ी अच्छी हाइट है। तो ये डेफिनेटली लॉन्ग लॉन्ग अटायर वाली लड़की है और साथ में इसके प्लस पॉइंट है इसका वेट भी अच्छा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। तो सबसे ऊपर वाला वजन ही चलता है इसका, तो स्कूलों में भी और दूसरों में भी। तो उसको लेके मैं थोड़ी सी भी, क्योंकि इतने वेट में बच्चे बहुत कम ट्रेनिंग करते हैं, इतने वेट के साथ बहुत बच्चे कम ट्रेनिंग करते हैं। तो इसको ट्रेनिंग कराई, इसने क्लिक किया, जहाँ जहाँ पे भी जा रही है वहाँ इजी मेडल ले रही है। जिस तरह से जब गोल्ड मेडल जीता एक कोच के नाते, उस वक्त आपकी में आपके जैसे जो भी बंदा काम करता है, मैं जैसे बॉक्सिंग कोच हूँ, तो मेरे को भी एक प्राउड फील होता है कि मेरा बच्चा कहाँ तक जाके कहाँ जाके मेरे हमारे इंडिया का फ्लैग ऊपर करेगा। तो पहले भी मेरे पास बच्चे, एक बच्चा और आया जो क्रिशपाल गोल्ड लेके आया था एशियन जूनियर एशिया में। अभी मेरे पास सेकंड बच्चा ये है जो जूनियर एशिया में गोल्ड मेडल लेके आया। तो मेरे को बहुत आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर। और सारे बच्चों ने प्राउड किया, सारे बच्चों ने वेलकम किया। और इसके साथ साथ मैं हमारी एसोसिएशन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री चरणजीत सिंह जी वर्ग जो सेक्रेटरी जनरल हैं और डॉक्टर CK जैरत जी जो बॉक्सिंग एसोसिएशन चला रहे हैं। और इसी के साथ जिनसे मैं तनख्वाह ले रहा हूँ या डिपार्टमेंट काम करता हूँ, उन्होंने भी इनको बुला के इनको प्रोत्साहित किया, इनको अपने गिफ्ट्स भेंट किए और कैश अवार्ड का भी उन्होंने बताया। और उनमें श्री हरी कैलकत जी जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, कल उनके साथ बातचीत हुई थी, उन्होंने भी ऑनर किया, उनके साथ बात हुई। उनके साथ श्री सौरभ अरोड़ा जी थे जो PCS हमारे जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने भी बच्ची का मनोबल बढ़ाया, इसको कंग्रेचुलेट किया, हमारे को भी बधाई दी, मिठाई खिलाई और जो आगे कैश अवार्ड देना है उसके बारे में बताया गया। तो मैं इस बात में सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और कंग्रेचुलेट करूँगा सारी चंडीगढ़ की जनता को। ये बच्चा हमारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इंडिया में हमने नाम लिया इंटरनेशनल। पहले बेटा किस तरह से बॉक्सिंग में जुनून पैदा हुआ और किस तरह से आपने गोल्ड मेडल जीता, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। पहले जब मैं छोटी थी तब वेट लॉस की जर्नी के लिए मैंने बॉक्सिंग शुरू करी थी। उसके बाद धीरे धीरे जब ग्लव्स पहने और थोड़ा बहुत बच्चों को देखा, पूरा माहौल देखा, उससे धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बना। फिर अब वहाँ पे इस लेवल तक पहुँच पाई हूँ। सर की पूरी मॉडिफिकेशन और सर ने लोग सिखाया उसके दम पे। कहाँ खेल चुकी हैं, कहाँ गोल्ड मेडल जीता? जिस टाइम गोल्ड मेडल जीता उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि भारतवर्ष का नाम रोशन करना बहुत बड़ी बात है। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि अपने कंट्री का फ्लैग सबसे ऊपर देखना है और जो हमारा नेशनल एंथम है वो सबसे ऊपर सुनना है, सबसे ऊपर खड़े होकर जन गण मन सुनना है। वो पूरे देश को, पूरे सबको जो मेरे पे इतना टाइम, इतना सब कुछ इन्वेस्ट करके यहाँ पे बैठे हैं, हमारे कोचेज़ जो हमारे साथ गए थे और जो कोचेज़ मेरे को ट्रेन करते हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे रिलेटिव्स, मेरे को बॉक्सर्स, सब जो मेरे साथ हैं, उनकी जो सारी मेरे पे उम्मीदें हैं, उनको उन पे खड़े उतरना है और अपने नेशन का नाम सबसे ऊपर चाहिए। जब आपने गोल्ड मेडल जीता उस समय आपके मन में क्या था, और दूसरा इसका क्रेडिट किसको देना चाहती हैं? परिवार में किस तरह का सहयोग आपको मिला? मैंने जब गोल्ड मेडल जीता तो उसका सबसे बड़ा महत्व मेरे पेरेंट्स और कोचेज़ का था, स्पेशली मेरे कोच साहब डॉक्टर भगवंत सिंह जी का।
और मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा का नवप्रीत कौर एंड कंवलदीप सिंह, और जो मेरे साथ मेरे को बॉक्सर्स और मेरे कोचेस जैसे जयहिंद सर थे, प्रांशु राठौड़, पंकज सर, सब इन सब का बहुत बड़ा योगदान है इस मेडल में। और जब आप खेलने गई तो सबसे बड़ी मिस क्या किया आपने वहाँ पर? फैमिली और सारे जो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट से आप कहीं सबके जिनको आप जानते नहीं उनके पास जाना इस बहुत बड़ा वो आपके लिए अलग हो जाता है कि जो आपको यहाँ पे सब कुछ हर जगह मेरे लिए प्रेजेंट है, मेरे पेरेंट्स और कोचेस, उनसे अलग जाके किसी और कोचेस और किसी और लोगों के साथ रहना इस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। किस खिलाड़ी को आपने हराया था और किस खिलाड़ी को हराना सबसे मुश्किल चैलेंज था आपके लिए? मैंने कज़ाकिस्तान की लड़की को हराया था। उनकी टीम पूरा ऑल ओवर जो चैम्पियनशिप में फर्स्ट रैंक लेके गई है, सबसे ज़्यादा गोल्ड कज़ाकिस्तान के है, उसके बाद सेकंड रैंक पे इंडिया आता है। उसकी तो उसको हराना वो बहुत कॉम्पिटिटिव थी और सब कुछ करना उनके साथ उस रिंग में लड़ना वाज कि जो राउंड जिनको कवर करना, पॉइंट्स लेना, वो सबसे डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो बिल्कुल पूरे एज टू एज चल रहा था हमारा मैच। जब फाइनल में पहुंची उस वक़्त किस तरह का मनोबल था आपका और कोच जो आपके साथ थे किस तरह से आपका मनोबल बढ़ा रहे थे और आपकी क्या सोच थी? जब मैं फाइनल में पहुंची तो मेरे को पहले तो सर का फ़ोन आया और सब कुछ हुआ। सर ने पहले मेरे को बहुत अच्छी तरह समझाया कि ऐसे खेलना है, आगे बढ़ के खेलना है, पंचेस पहले अटैक दे रहा है। फिर मेरी फैमिली का कॉल आया। फिर बाद में जो वहाँ पे कोचेस थे उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह समझाया कि ऐसे खेलो और आगे बढ़ के खेलना है और आप सबसे बेस्ट हो, आप जो यहाँ तक आए हो तो आपने कुछ करा है जिस वजह से आप यहाँ पे हो। और मेरे को भी यही था कि बस नेशन और अपने पेरेंट्स और कोचेस को सबसे ऊपर बहुत खुश देखना है। जब आप इंडिया आई उस वक़्त कैसा माहौल था आपके लिए? बहुत अच्छा माहौल था, सब बहुत खुश थे। मेरी फैमिली, रिलेटिव सब वहाँ पहुँचे हुए थे और बहुत अच्छी तरह वेलकम हुआ था हम सबका, हमारी पूरी टीम का, इंडिया टीम का, कोचेस का, सबका बहुत अच्छी तरह वेलकम हुआ था। बहुत अच्छा माहौल था जब हम एयरपोर्ट पे उतरे।